और एक नौकरी कर ली। हाँ? खरा? अरे बिल्कुल खरा। देख इतनी अच्छी नौकरी है कि ऐसे ऐसे सूट पहनने को मिलते हैं, मोटर घूमने को मिलती है। जेल खाने की मोटर तो नहीं याद आ रही है क्या? तेरे दिमाग में तो जेल खाने की मोटर ही है। अरे भाई असली मोटर घूमने वाली रोज आती है काम पर ले जाने और छोड़ने के लिए। जा कोई और को बनाओ। अरे यकीन नहीं आता। काय मास्टर बघितला ना, आ गई ना मोटर। आप ही का नाम मास्टर है ना? हाँ। देखा, अरे सब लोग पहचानते हैं। चलिए आपके लिए गाड़ी आई है। क्या बात है, गाड़ी किसके लिए आई है? गाड़ी आपके लिए आई है। अच्छा, देखा गाड़ी मेरे ही लिए आई है। अरे मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा था। क्या मजाक है भाई? कौन हो तुम? आपके दोस्त। मेरे दोस्त? लेकिन कहाँ से आए हो? वहाँ से। यहाँ से तो चलो। अच्छा है नवीन नौकरी है, नौकर जा। जम हेलो 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 हेलो, आइए। इधर नहीं, इधर आप चलिए, मैं जरा इधर हो के आता हूँ। हाँ जी नहीं। अच्छा हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। चाय वाय शौक फरमाइएगा। बिल्कुल। आपकी तारीफ? हाँ, तो यही वो बहादुर है जो कत्ल के वक्त बॉम्बे टाइम्स के ऑफिस में मौजूद है। आप मुझसे पूछे ना, मैं था। कातिल को पहचानते हो? उसके बाप को भी पहचानता हूँ। कातिल अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो बता सकते हो कि ये वही शख्स है? जी बता सकता हूँ, क्या बता चुका हूँ। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। और कचहरी में बताने की देर है कि गया 12 के भाव में 21 साल के लिए। तुम कचेरी नहीं जाओगे? आपने कुछ मुझसे कहा कि वो तुम क्या था? क्या वो? तुम कचेरी नहीं जाओगे? मैं कचेरी नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? नहीं कह दो दिया। एक मिनट। हाँ साहब, तो मैं कचेरी क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए कि तुम शरीफ आदमी हो। अरे वाह, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं शरीफ आदमी हूँ? वाटे ना, अंदाजा जवाब नहीं है आपका। हाँ साहब, तो ये आपको मालूम कैसे पड़ा कि मैं शरीफ आदमी हूँ? तुम्हारी सूरत बताती है। अच्छा, देखा आपने, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। जवाब नहीं है आपका, और एक आप हैं। नहीं, तुम पुलिस में गवाही जरूर दोगे? बिल्कुल दूंगा, देना भी चाहिए उसूलन। तुम बाज नहीं आओगे? नहीं आऊंगा फिर? अरे वाह, ये मामला क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग कौन और क्या चाहते क्या हो? इसलिए कि तुम गवाही नहीं दो। क्यों? क्योंकि हम चाहते। मगर हम नहीं चाहते तो तुम गवाही जरूर दो। बिल्कुल। अब भी गवाही दोगे? किस बात की? बॉम्बे टाइम्स के ऑफिस वाली बात। किधर है बॉम्बे टाइम्स का ऑफिस? तुम कातिल को पहचानते हो? कौन सा कातिल? तुम कचहरी जाओगे? मैं तो घर जाऊंगा। मुझे माफ करो बहन, मुझे माफ करो। मैं तो घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ।
ये क्या हो रहा था? गवाह कचहरी नहीं जा रहा। पागल हो गए हो? तुम समझते हो कि धमकाने से वो गवाही नहीं देगा? लेकिन आप ही ने तो बहाने फैसला बदल दिया है। केस कचहरी नहीं जाएगा। तो फिर इसका फैसला हवालात में ही हो जाएगा। हवालात? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है। ये देखो तुम्हारी उंगलियों के निशान। जानते हो ये निशान कहाँ मिले हैं? एडिटर श्रीवास्तव की मेज पर, जहाँ तुमने उनका खून किया। कचहरी में खड़े होकर कह सकोगे ये निशान तुम्हारे नहीं है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम समझते हो तुम्हारी ये चीखो पुकार तुम्हें बचा लेगी? दुनिया की ताकत तुम्हें फांसी से नहीं बचा सकती। अगर कोई चीज तुम्हें बचा सकती है तो सिर्फ तुम्हारा ये बताना कि इस खून के पीछे कौन था। बताओ वो कौन था जिसने खून की प्यास खुद बुझाई और फांसी चढ़ने तुम्हें भेज दिया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, 1000 बार कह चुका। और मैं 1000 बार पूछूंगा तुमसे। बताओ इस खून के पीछे कौन कौन था? मैं पागल हो जाऊंगा। फिर भी इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा। बताओ ये खून किसने करवाया? बस करो, बस करो, वरना मैं मर जाऊंगा। इसीलिए तो कहा कि बता दो वो लोग कौन है। कह दिया मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हवलदार, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं। मुझे छोड़ दो। ले जाओ इसे। साहब यहाँ साइन कर दीजिए। आपका फोन। हेलो नेक्स्ट। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कहते हैं? मेरे लिए ना? अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? तुम्हें भेजा गया है ना मुझे छुड़ाने के लिए। मैं छूट जाऊंगा ना? तुम अभी छूट जाओगे, घबराओ नहीं। मगर कैसे? आओ तो सही, घबराओ नहीं। क्या बात क्या है? हवलदार, हवलदार, सिपाही, सिपाही, हवलदार, हवलदार, सिपाही, सिपाही, कहाँ तुम लोग? क्या हुआ? अंदर गड़बड़ है साहब। दरवाजा खोलो। बहुत अच्छा। ये सब किसने किया है? हमें क्या मालूम इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी उस रूम से आया, लड़खड़ाता हुआ और आते ही गिर गया। हमने देखा तो मर चुका था। मर चुका था या मार दिया गया? वाह इंस्पेक्टर साहब, मुलजिम को खुद मारा और इल्जाम हम पर थोपते हैं। क्या बच्चा? ठीक तो कहते हैं। क्या आप? कैदी को आपने मारा है। बेवकूफ। कौन? इंस्पेक्टर शेखर और कौन? अब देखती जाओ उसका क्या हाल होता है। वही होगा ना जो उसका हुआ है। किसका मेरी जान? जिसने एडिटर का खून किया। वो कुछ बुरा हुआ है क्या? एक निशाना, 2 शिकायत।
वो जिंदा रहता तो जरूर मुंह खोलता, और अगर वो मुंह खोलता तो हम जिंदा ना रहते, तुम और मैं। लेकिन ये अपने साथियों का खून? कौन सा साथी? वही जो हवालात में मारा गया। वो मेरा साथी नहीं था कामनी, जर खरीद गुलाम। यूं भी मेरा कोई साथी नहीं, सब नौकर है, और इनमें से अगर किसी से भी मुझे खतरा हुआ तो उसे जान से जाना होगा। मुझे भी? तुम्हें क्यों? तुम तो खुद मेरी जान हो। इंस्पेक्टर शेखर ने तुम्हें पहचान लिया था ना, इसीलिए मैंने उसे फांस लिया है। मोहब्बत और जंग में सब रवा है। झूठे वादे भी रवा हैं? कौन से झूठे वादे? अभी से भूल गए? और भूलना ही था तो मुझे अनाथ आश्रम से इस जुर्म की दलदल में क्यों लाए थे? कभी कभी मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। जी चाहता है कि मर जाऊं या कहीं भाग जाऊं। मैं बार बार सोचता हूँ कि शेखर ने ये बेवकूफी क्यों की। तो आप भी मानते हैं डैडी, जो इल्जाम शेखर पर लगाए गए हैं वो सच है? मेरे मानने न मानने से क्या होता है? जितनी तहकीकात की गई सब उसके खिलाफ है, एक भी बात उसके हक में नहीं। कैदी से सच पूछने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि उसे जान से मार दिया जाए। तो अब क्या होगा डैडी? मुझे क्या मालूम क्या होगा। शेखर अपने ऑफिसर की शान में ये भूल ही गया कि वो कानून का हाथ है, लेकिन वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। हो सकता है अदालत से जुर्म के लिए संगीन सजा दे, 3 साल 5 साल न जाने कितने साल। देखा ये क्या? शेखर के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू? डैडी शेखर को बचाइए, वो बेगुनाह। डैडी मेरा जी कहता है। रेखा, यही तो अफसोस है। हर रोज मुझे कोर्ट में चक्कर लगाना पड़ता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था मिलॉर्ड, 9:15 पर मुल्जिम शेखर कैदी को हवालात से चार्ज रूम में ले गया। 12:15 पर कैदी को वापस हवालात में भेजा गया और 12:20 पर कैदी मर गया। ये कॉरोनर के फैसले की नकल है। इसमें साफ लिखा है कि कैदी शेर सिंह की मौत शदीद मारपीट की वजह से हुई। वो मारपीट और मौत उस वक्त हुई जबकि कैदी शेर सिंह इंस्पेक्टर शेखर की हिरासत में था, यानी कानूनन इंस्पेक्टर शेखर उसकी मौत का जिम्मेदार है। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर शेखर सिर्फ उसकी मौत का जिम्मेदार ही नहीं बल्कि खुद उसका कातिल है। ये बात साबित करने के लिए मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं। गवाह पेश किया जाए। मेरा पहला गवाह है कांस्टेबल अब्दुल रशीद। कांस्टेबल अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, मेरे साथ कहिए कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा। कांस्टेबल अब्दुल रशीद, 19 फरवरी की रात को तुम कहाँ थे? संतरी ड्यूटी पर। उस रात को 9:15 बजे जब इंस्पेक्टर शेखर कैदी शेर सिंह को हवालात से बाहर ले गया तो कैदी की क्या हालत थी? भला चंगा था वो। और क्या वो भला चंगा हवालात में वापस भी लौटा? जी नहीं, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। हवलदार मुरारीलाल उसको सहारा देकर वापस लाया। और क्या हालत थी उसकी? वो रो रहा था और कराह रहा था। वो रो रहा था और कराह रहा था। हवालात में वो कब वापस लौटा? यही 12:15 बजे करीब। यानी रात के 9:15 बजे से रात के 12:15 बजे तक वो हवालात के बाहर रहा। जानते हो उस दौरान में वो कहाँ था? चार्ज रूम। चार्ज रूम में वो किसके साथ था? इंस्पेक्टर शेखर के साथ था वो। मिलॉर्ड, गवाह के बयान से साफ जाहिर है कि कैदी जब हवालात से ले जाया गया तो वो भला चंगा था, बिल्कुल अच्छा था। 3 घंटे तक वो इंस्पेक्टर शेखर के साथ अकेला चार्ज रूम में रहा और जब वो वापस हवालात में लौटा तो वो इस काबिल भी ना था कि अपने पैरों पर खड़ा रह सके। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। आपका गवाह मुल्जिम शेखर कुछ पूछना चाहता है? जी नहीं।
उस वक्त तुम कहाँ थे? चार्ज रूम के बाहर। तुम अंदर कब गए? कोई आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर साहब की आवाज आई, फिर मैं अंदर गया। अंदर जाकर तुमने कैदी की क्या हालत देखी? वो घबराया हुआ था। सिर्फ घबराया हुआ था? फिर तुमने क्या किया? मैं उसे सहारा देकर लाका में जाके बंद कर दिया। तो गोया उसे सहारे की जरूरत थी, ठीक है नहीं? जी हाँ। क्यों जरूरत थी? वो कांप रहा था और डगमगा रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आपका गवाह। मुल्जिम शेखर कुछ पूछना चाहता है? जी नहीं। हवलदार राम सिंह, रात के 9:15 बजे से 12:15 बजे तक जब कैदी शेर सिंह इंस्पेक्टर शेखर के साथ चार्ज रूम में अकेला था, उस वक्त तुम कहाँ थे? दफ्तर में। इस दरमियान में चार्ज रूम से कुछ आवाजें आई? हाँ, कुछ आवाजें आई। कैसी आवाजें? अजी साहब, हर कैदी चीखा करता है। मैंने तुमसे सवाल पूछा है, तुम्हारी राय नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस दरमियान में तुमने कैसी आवाजें सुनी? चीखने चिल्लाने। मारपीट की भी आवाज सुनी तुमने? जी नहीं। तो फिर वो चीख चिल्ला कर क्या कह रहा था? यही कि मुझे छोड़ दो। इससे ये पता चलता था या नहीं कि शायद उसे पीटा जा रहा हो? जरूरी नहीं। जरूरी नहीं, लेकिन मुमकिन है या नहीं? हर चीज मुमकिन हो सकती है। मिलॉर्ड, कैदी 3 घंटे तक ये चीखता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है? ठीक है या नहीं? हाँ, ठीक है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जी नहीं। 19 फरवरी की रात को तुम हवालात में कब बंद किए गए? रात के 10 बजे। उस वक्त हवालात में कोई और कैदी भी था? कोई नहीं था। मेरे आने के आध घंटा बाद एक और कैदी लाया गया। शेर सिंह हवालात में कब आया? शेर सिंह? कौन शेर सिंह? वही जिसने उस रात हवालात में दम तोड़ दिया। ओह, वो कैदी? रात के 12 बजे के बाद। मुझे अच्छी तरह याद है, उसके आने से पहले थाने की घड़ी ने 12 बजाए थे। जब वो हवालात में लाया गया तो उस वक्त उसकी क्या हालत थी? वो हाँफ रहा था, रो रहा था, और जब हवालात में आया तो आते ही गिर गया और फिर दोबारा नहीं उठ सका। गिर गया और दोबारा नहीं उठ सका। दम तोड़ने से पहले उसने कुछ कहा? सिर्फ इतना, इंस्पेक्टर का बच्चा। तो गोया ये उसके आखिरी अल्फाज थे? जी हाँ। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आपका गवाह। मुल्जिम शेखर कुछ पूछना चाहता है? सिर्फ एक सवाल माय लॉर्ड। आप क्या काम करते हैं? जी, मैं आरक निकालता हूँ। किस चीज का रख निकालते हैं? सौंफ का, गुलाब का और अंगूर का रख। अंगूर का रख? मेरा मतलब शराब, जिसके लिए आप 3 बार जेल जा चुके हैं। जा चुके हैं या नहीं? हाँ। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। उन्नीस फरवरी की रात को तुम हवालात में कब बंद किए गए थे? कोई 10:30 बजे। उस वक्त कोई और कैदी भी था हवालात में? जी हाँ, एक कैदी और भी था। रात के 10:30 बजे से 12:15 बजे तक तुमने किसी तरह की चीखो पुकार सुनी थी? जी हुजूर। उस वक्त तुमने क्या सोचा? मैंने यही सोचा कि किसी कैदी की पिटाई हो रही होगी। कैदी शेर सिंह जब हवालात में वापस लाया गया तो उसकी क्या हालत थी? बहुत बुरी साहब, आते ही ढेर हो गया। जब हमने देखा तो मर चुका था। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आपका गवाह। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ माय लॉर्ड। आप इससे पहले कितनी बार जेल जा चुके हैं? 3 बार। पहली बार किस लिए? चोरी के लिए। दूसरी बार किस इल्जाम में? बलवा। और तीसरी बार किस सिलसिले में? तीसरी बार किस सिलसिले में आप गए थे जेल में? डकैती के लिए। बहुत खूब। दिन ब दिन तरक्की हो रही है, यानी कि सिर्फ खून करना बाकी था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मुल्जिम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए चंद बेकसूर लोगों पर शुबा डालने की कोशिश कर रहा है। सस्टेंड।
मैं ये मानता हूं माई लॉर्ड, कैदी मरने से पहले 3 घंटे तक मेरे साथ चार्ज रूम में मौजूद था, जैसा कि सरकारी वकील साहब ने अभी अदालत को बताया। सरकारी वकील साहब को इस बात से भी इनकार न होगा कि कैदी की मौत हवालात में पहुंचने के 5 मिनट बाद हुई। तो क्या मैं पूछ सकता हूं माई लॉर्ड कि एक आदमी को मारने के लिए हमेशा 3 घंटे दरकार होते हैं? क्या ये काम 5 मिनट में नहीं हो सकता? डॉक्टर की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि कैदी की मौत एक जरब से भी हो सकती थी। ये जरब में लौट 3 घंटे में भी पहुंचाई जा सकती थी और 5 मिनट में भी। मैं अदालत के सामने सिर्फ एक बात पेश करना चाहता हूं। एक तरफ इन 2 पेशेवर मुजरिमों का बयान जिनकी तमाम जिंदगी जेल खाने में कटी है, और दूसरी तरफ उस पुलिस अफसर का बयान जिसकी 10 बरस की नौकरी में एक धब्बा नहीं आया उसके नाम पर। That's all, my lord. बहुत खूब। मुलजिम ने खुद ही मुकदमा आसान कर दिया। मैंने भी माना। ये खून 3 घंटों में भी किया जा सकता था मिलॉर्ड, और 5 मिनट में भी। सवाल तो सिर्फ इतना बच रहता है कि इस खून से किसको क्या मिल सकता था। मुलजिम शेखर को बहुत कुछ मिल सकता था। कैदी का बयान मिल सकता था कि वो कातिल है, और उस बयान के जरिए शायद आगे चलकर उसे एक सुनहरी तमगा भी मिल सकता था। क्या मुलजिम शेखर मुझे ये बता सकता है कि इन कैदियों को क्या मिल सकता था? उनको रुपया मिल सकता है माय लॉर्ड। जो आदमी एडिटर श्रीवास्तव का खून करवा सकता है, वो उस कैदी को मारने के लिए 2 किराए के खूनी भी हवालात में भिजवा सकता है, ताकि उसके गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहे, उसके राज फाश ना हो। किसका राज? कौन आदमी? वही जिसने मुझे 50,000 रुपये रिश्वत देना चाहिए थी माय लॉर्ड। मुलजिम शेखर ये बता सकता है कि ये आदमी कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? मैं इस वक्त तो नहीं बता सकता माय लॉर्ड, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वक्त दिया जाए तो मैं असली खूनी के पता लगा सकता हूँ। मिलॉर्ड, मेरे ख्याल में ये खूनी मुलजिम शेखर के दिमाग की पैदावार है। उस फर्जी खूनी की आड़ लेकर वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। मैं अदालत से फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस जुर्म के लिए मुलजिम शेखर को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि उसे सबक मिले और दूसरों को इबरत हो। पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए है, उनकी जान लेने के लिए नहीं। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। इस मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। रेखा, तुम यहाँ कब आई? थोड़ी देर हुई। घर तो बड़ा अच्छा सजाया है तुमने। तुम्हारा तोता कुछ बात भी करता है या नहीं? सुबह मुझे जगा देता है और शाम को देर से आऊं तो डांट देता है। रेखा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। एसपी साहब को मालूम हुआ तो बहुत नाराज होंगे। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अकेले थे इसलिए सोचा। कल मुकदमे का फैसला है ना? फैसला मैं आज भी जानता हूँ। हाँ, सुनाया कल जाएगा। मुझे सजा होगी, उसके बाद मुझे मिलना होगा तो तुम्हें जेल में आना पड़ेगा। इस अदालत का फैसला आखिरी फैसला तो नहीं, हाई कोर्ट भी तो है। वहां भी यही फैसला होगा कि मेरी सजा बरकरार रखी जाए। क्यों? इसलिए कि तुम बेगुनाह हो। इसलिए कि मैं साबित नहीं कर सकता बेगुनाह हूं। देखो रेखा, हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। एक पुलिस अफसर की बेटी और सजा याफ्ता कैदी का कोई मेल नहीं हो सकता। रेखा, आज के बाद जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा नफरत से लिया जाएगा। जाओ रेखा, भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली थी। भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी ख्वाब में भी देखा। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं शेखर? रेखा, याद है जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो तुमने मुझे कोई चोर या टापू समझा था। शेखर, आज भी यही समझ लेना कि मैं इंस्पेक्टर कभी नहीं था।
तुम्हारी एक सचमुच खूनी से मुलाकात हुई। जाओ रेखा। वाह वाह वाह, जवाब नहीं है तुम्हारी अकल का। ये क्या बकवास है? और वो अभी जो मुझसे रेखा देवी ने कहा है कि आप बगैर कसूर के जेल जाने के लिए तैयार हैं, ये बकवास नहीं है क्या? मास्टर, ये कैंची का धंधा नहीं है। तो फिर और क्या है भाई? यही है ना कि तुम्हें पहली बार मुझसे बड़ी कैंची वाले टकरा गए और उन्होंने वो रस्सी काट डाली जो तुम उनके गले में डालने वाले थे। बात तो ठीक है। अगर ये ठीक है तो फिर तुम्हारा जेल जाना ठीक नहीं। मेरी सुनो तो कल अदालती मत जाओ, ताकि जिसने मेरी जमानत दी है वो शरीफ आदमी मारा जाए। अरे शरीफ आदमी को तो बाद में भी समझ लेंगे। मास्टर, तुम पागल हो गए हो। पागल ही सही, लेकिन बात तो पूरी सुन लो। एक मर्तबा सजा हो गई और जेल गए तो गए 12 के भाव में। मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये तो सोच सकते हो, जिन्होंने एडिटर की जान ली, कैदी को हवालात में खत्म करवा दिया, तुम्हें जेल पहुंचाने का सामान कर दिया, वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कहीं खून और कर सकते हैं, कहीं जाने और ले सकते हैं। किन की बात कर रहे हो? कौन है वो लोग? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मुझे भी ले गए थे एक अजीब से मकान में। वहाँ एक बहुत हसीन लड़की थी, बिल्कुल परी जैसी। मैं तो कहता हूँ उस घर का इन तमाम लफड़ों से ताल्लुक है। कहाँ है वो घर? बम्बई में। बम्बई में किस जगह? जगह मुझे मालूम नहीं। पर्दे वाली मोटर में ले गए थे, उसी मोटर में छोड़ गए। सारी बात पर्दे में रह गई। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों ले गए थे? वो मैंने एडिटर के खूनी को पहचाना था ना, तो वो मुझे धमका रहे थे अगर कोर्ट में गवाही दी तो। मैं तो कहता हूँ सारा मामला उसी घर में है। तुम अगर चले गए तो घर का पता कैसे चलेगा? खूनी को पकड़ेगा कौन? तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकोगे? तुम्हें भागना ही चाहिए, तुम्हें भागना ही चाहिए, तुम्हें भागना ही चाहिए। इंस्पेक्टर शेखर पुलिस की हिरासत से भाग गया है। मेरी तमाम चालों पर पानी फेर दिया उसने। कितनी मुश्किल से फांसा था उसे। अब हमें क्या करना चाहिए? उसे गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस की पूरी मदद करनी चाहिए हमें। पुलिस की मदद? हाँ, उसका यूं भाग जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और सुनो कामनी, तुम जरा एहतियात से रहना। वो जरूर तुम्हारे मकान पर आएगा। ढूंढो, हर जगह ढूंढो। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर नजर रखो। शहर से जाने वाली एक एक बस को देखो। एक एक जहाज पर निगरानी रखो। शेखर मिलना ही चाहिए, जिंदा या मुर्दा। रेखा, ये क्या? कुछ नहीं डैडी। यूं ही हर वक्त करो ना। आखिर ये हो क्या रहा है? जानबूझ के तो नहीं कर रही हूँ। जैसे भी कर रही हो, ये सब बातें बंद होनी चाहिए। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। इस वक्त वो मुसीबत में है डैडी, उसे मदद की जरूरत है। उसे सिर्फ हथकड़ी की जरूरत है। शेखर बेगुनाह है डैडी। ये तुम्हारा दिल कहता है ना? इस घर में ये पागलपन बंद।
अब उसकी सिर्फ ये जिंदगी बाकी रह गई है, पीछे पुलिस और आगे जेल। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।